गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि हमारा परमात्मा से मिलन कैसे और कब हो सकता, क्या कारण है जिस वजह से हमारा परमात्मा से मिलाप नहीं हो पा रहा। इसके बारे में भी आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। सत्संग का एक एक लफ्ज बड़े ही ध्यान पूर्वक श्रवण करने योग्य है। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग में सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हम सभी परमात्मा की खोज कर रहे हैं। कोई खोज रहा है सुख के लिए, कोई खोज रहा है मुक्ति के लिए, कोई अपने संसारिक लाभ के लिए परमात्मा को खोज रहा। पर जो असल समस्या है वह इस बात की है कि खोज में ही भूल है। खोजना तो उसे होता है जो है नहीं। परमात्मा तो हमारे पास है, सदा से हमें उपलब्ध है। खोजना तो उसे पड़ता है जो हमसे बिछड़ गया, लेकिन जो कभी हमसे बिछड़ा ही नहीं, उसे खोजने में ही हम भटकना शुरू कर देते। खोजने निकलते हैं परमात्मा को, ना मिलता है परमात्मा, ना मिलता है सुख और ना ही मिलती है शांति। खोजना तो उसे ही हो सकता है जो दूर है, जो हासिल नहीं है, जो हमारे पास नहीं है। खोजने के लिए तो कुछ दूरी की आवश्यकता पड़ती है, पर वह परमात्मा हमारे इतना निकट है कि हमारे और उसके बीच में जरा भी दूरी नहीं है। यही कारण है कि जो परमात्मा को खोजने लग गए वे परमात्मा को कभी खोज ही नहीं पाए। जिस किसी का भी कभी परमात्मा से मिलन हो सका है, उनका परमात्मा से मिलन तभी संभव हो सका है जब उन्होंने परमात्मा की खोज ही छोड़ दी। खोज तो मनुष्य को भटका देती है। खोजा तो उसे ही जा सकता है जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन परमात्मा तो हम सभी को उपलब्ध है। इस पूरे जगत में ऐसा कोई नहीं जिसे परमात्मा उपलब्ध न हो। सभी के भीतर उस प्रभु की ही ज्योत जग रही है। सभी के भीतर उस प्रभु, उस परमात्मा का ही सिंहासन विराजमान। यही कारण है कि जब कोई उसे ही खोजने में लग जाता है जो है, तब वह भटक जाता है। तब उसका उससे कभी मिलन नहीं हो पाता जो उसके साथ सदा से मौजूद है, हर पल उसके साथ मौजूद है। परमात्मा को खोजने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि खोजा उसे जा सकता है जिससे हमारा बिछोड़ा हो, जिससे हमारी दूरी हो। ना तो परमात्मा से हमारा बिछोड़ा है, ना ही परमात्मा से हमारी दूरी है। परमात्मा हमसे जरा भी दूर नहीं, इतना भी दूर नहीं है कि मिलन की भी जरूरत हो। सिर्फ उसका विस्मरण हुआ है, विछोह नहीं हुआ। विछोह हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो सदा से भीतर विराजमान। वही तो हमारी श्वासों की श्वास है, वही तो हमारे हृदय की धड़कन। उसके बिना तो हमारा कोई होना ही नहीं। वह है तो हम हैं। जैसे सागर है तो लहरें हैं। सागर तो बिना लहरों के हो सकता, मगर लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। लेकिन लहर को एक भ्रांति हो सकती है। इस बात की भ्रांति मैं सागर से पृथक हूँ। बस उसी भ्रांति में विस्मरण हो जाता है। विस्मरण ही होता है। कभी परमात्मा से हमारा विछोह नहीं हो सकता। हम परमात्मा को भूले बैठे हैं, हम परमात्मा से बिछड़े हुए नहीं हैं। जो बिछड़ा हुआ है उसे खोजा जा सकता है। जो भूला हुआ है, जो विस्मरण हुआ है, उसे खोजा नहीं जा सकता। उसे मात्र स्मरण ही करना है। यदि उस परमात्मा का, यदि उस प्रभु का स्मरण आ जाए तो उससे मिलना जरा भी कठिन नहीं। पर अगर उसका स्मरण ना आए, दिन प्रतिदिन हम उसे खोजने में लग जाए, तब फिर उसका मिलना सरल भी नहीं है। कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब आपने कोई चीज कहीं पर रख दी होगी और आपको उसका विस्मरण हो गया होगा। आपने कहाँ रख दी है आपको भूल गया होगा। जब हम किसी चीज को रख कर भूल जाते हैं, तब आवश्यकता पड़ने पर या तो हम उसे स्मरण करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं हमने उसे कहाँ रखा है, या फिर हम उसे खोजने में लग जाते हैं। जो तो उस चीज को खोजने लग जाते हैं जिन्हें हम रख कर भूल गए हैं, हमने कहाँ रखी हुई है, वे तो और भी भटकते चले जाते हैं। वे तो और भी उलझन में पड़ते चले जाते हैं। उन्हें वह चीज और भी भूलती चली जाती। खोजने में हम इतनी अनेक जगह हाथ पैर मारते हैं
कि हम सदा ही उस नुक्ते से चूकते चले जाते हैं जहां हमने उस चीज को रखा हुआ। पर यदि हम बैठकर स्मरण करें, शांत चित्त रख के याद करने की कोशिश करें हमने चीज कहाँ रखी है, तब हमें उसे हासिल करने में किसी तरह की उलझन पैदा नहीं होती, भटकाव पैदा नहीं होता। स्मरण से उलझने खड़ी नहीं होती, खोजने से उलझने खड़ी हो जाती। स्मरण आने में, याद आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसमें भटकाव नहीं होता। खोजने में समय दुगना लगता चला जाता है और हम भटकते भी अधिक चले जाते हैं। यही कारण है कि जो परमात्मा को खोजने में लग जाते हैं वे परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं, और जो शांत चित्त लेकर परमात्मा का स्मरण करने की कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन परमात्मा के निकट भी पहुंच जाते। हालांकि परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे निकट से निकट है, हमारे नजदीक से नजदीक है। पर जब तक यह स्मरण न आए, परमात्मा के निकट होने का अनुभव न हो, तब तक वह दूर ही मालूम पड़ता। और यह दूरी हमारी गलत मानसिकता के कारण पैदा होती है। हमने अपने मानसिकता में बिठा लिया है कि परमात्मा खोजने से मिलता। खोजने से तो परमात्मा से हम और भी दूर निकल जाते। परमात्मा स्मरण भर से ही उपलब्ध हो जाता। उस प्यारे की, उस परमात्मा की सारी खोज स्मरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, पुनः स्मरण। इसलिए संतों ने उसकी खोज का नाम दिया है सुरति। सुरति का अर्थ होता है स्मरण, स्मृति। सुरति शब्द स्मृति का ही लोक प्रचलित रूप है। महात्मा बुद्ध ने जिसे स्मृति कहा है, कबीर साहिब ने, श्री गुरु नानक देव जी ने उसे सुरति कहा है। शब्दों में भेद हो सकता है, लेकिन गहरे में रहस्य एक ही है। गहरे में यही बात है कि हमें परमात्मा का स्मरण करना। पर उस परमात्मा का स्मरण करने में कौन सी चीज बीच में बाधा बन रही है, इसके बारे में समझ लेना भी बड़ा जरूरी है। जब तक हम बाधा को दूर न करेंगे तब तक हम स्मरण कर कैसे सकेंगे। स्मरण करने में कौन सी चीज बाधा बन रही है, सिवाय हमारे और कोई बाधा नहीं है। यह जो हमारे भीतर मैं भाव घर कर गया है, अहम घर कर गया है, यही एकमात्र बाधा है। एक क्षण को भी मैं को छोड़कर देखो और परमात्मा मिला ही हुआ है। खोजने कहीं नहीं जाना है, इंच भर की भी यात्रा नहीं करनी है, पलक भर भी नहीं झपकानी। केवल और केवल अपने अहम भाव को छोड़ देना है और परमात्मा से मिलन हो जाता। एक क्षण भी गंवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज तो गंवानी ही होगी, और वह है मैं का यह भाव, अहम का यह भाव। मैं को गंवाने में हर्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं एक भ्रांति है, अहंकार एक भ्रांति है, केवल और केवल एक झूठ है। इस जगत का सबसे बड़ा झूठ अहंकार है, और उसी झूठ में, उसी झूठ के धुएं में हम अपने सत्य को विस्मृत कर गए हैं। लोग खोजना तो चाहते हैं परमात्मा को, लोग प्रेम में भी डूबना चाहते हैं, मगर उनकी एक शर्त है, और वह शर्त उनकी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उनकी यह शर्त है कि मैं भी रहूं, यानी मेरा अहम भाव भी बचा रहे और परमात्मा भी मिल जाए। मैं भी रहूं और तू भी मिले। मैं जब मिट जाती है तब कहीं जाकर तू से मिलन होता है, यानी जब हमारा अहम मिट जाता है तब कहीं जाकर हमारा परमात्मा से मिलन होता है। पर हम अहंकार को बचाए रखना चाहते हैं और परमात्मा से मिलन कर लेना चाहते हैं। अहंकार को बचाए रखने से कभी भी कोई परमात्मा से मिल नहीं सका। अहंकार को बचाए रखने की ऐसी होड़ मची हुई है कि यदि कोई अपनी आत्मा को भी जानना चाहता है, अपने असल स्रोत को भी जानना चाहता है, तो केवल और केवल इसलिए ताकि उसके अहम को बढ़ावा मिल सके, उसे यह कहने को हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैंने आत्मा को जान लिया। जितना अहम भाव सघन होता चला जाएगा, जितनी मैं भीतर पक्की होती चली जाएगी, उतना ही परमात्मा का विस्मरण होता चला जाएगा। या तो भीतर परमात्मा का स्मरण हो सकता है या फिर भीतर अहंकार का स्मरण हो सकता है। जिन्हें तो भीतर परमात्मा का स्मरण होता है उन्हें अहंकार का विस्मरण हो जाता है, उन्हें फिर अहंकार की याद तक नहीं आती। जिन्हें भीतर अहंकार का स्मरण होता है उन्हें फिर परमात्मा का विस्मरण हो जाता है, उन्हें परमात्मा की याद नहीं आती। आमतौर पर मनुष्य को देखने पर यह खबर लगती है कि मनुष्य को अपने अहंकार का स्मरण अधिक है, परमात्मा का बोध तो किसी एक आध को ही होता है। अहंकार में लिप्त हुआ मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें से उसका केवल मैं भाव ही झलकता है।
अहंकार में लिप्त हुआ मनुष्य जो कुछ भी करता है वह केवल अपने अहम को पोषण देने के लिए करता है। अहंकार में लिप्त हुआ मनुष्य यदि ध्यान करेगा तो उसके किए हुए ध्यान में मैं छिपी हुई होगी, मैं ध्यानी। अहंकार से लिप्त मनुष्य यदि पुण्य करेगा तो उसके पुण्य में मैं छिपी हुई होगी, अहंकार छिपा हुआ होगा। उसका पुण्य भी उसके मैं को बढ़ाने का उपाय है। पुण्य करके वह केवल यही दिखाना चाहता है कि मैं पुण्य आत्मा हूं, मुझसे बड़ा पुण्य आत्मा और कोई नहीं। अहंकार में लिप्त हुआ मनुष्य जब भजन सिमरन करता है तब वह भजन सिमरन द्वारा भी केवल और केवल अपने अहम को ही पोषण देने की कोशिश करता। बहुत से जीव ऐसे मिल जाते हैं जो अहम में आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं कि मैं परमात्मा का बहुत बड़ा सेवक हूँ, मैं इतने समय के लिए भजन सिमरन करता हूँ, मैं इतने सालों से भजन सिमरन कर रहा हूँ, मैं इतने सालों से गुरु की सेवा कर रहा हूँ। सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, दान भी करते हैं, लेकिन इन सब के किए का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि अहंकार वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। सेवा तो की जाती है अहंकार से छुटकारा पाने के लिए, मैं के भाव से छुटकारा पाने के लिए। भजन तो किया जाता है अहंकार से छुटकारा पाने के लिए, मैं के इस भाव से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन लोग भजन के साथ भी अपनी मैं को जोड़े बैठे, लोग सेवा के साथ भी अपने अहंकार को जोड़े बैठे। मैं भाव से भरकर किया गया भजन कोई फल नहीं लाता, मैं भाव से भरकर की गई सेवा कोई फल नहीं लाती। मैं भाव से किया गया प्रत्येक कृत्य केवल और केवल मैं को और बढ़ाता चला जाता है, अहंकार को और बढ़ाता चला जाता है। मैं का भाव रखकर ध्यान करोगे तो भीतर मैं ध्यानी हूं ऐसा अहंकार पकड़ जाएगा। मैं भाव को रखकर सेवा करोगे तो मैं सेवादार हूं ऐसा अहंकार पकड़ जाएगा। इसलिए मैं भाव को रखकर कुछ भी मत कर, अहंकार को रखकर भजन मत करना, अहंकार को रखकर ध्यान मत करना, अहंकार को रखकर सेवा मत करना। अहंकार ही बाधा है अमृत के सरोवर तक पहुंचने, अहंकार ही बाधा है परमात्मा से मिलन हो जाने। अहंकार की यह रुकावट दूर हो जाए तो परमात्मा से तत्क्षण मिलाप हो जाता है। पर अगर कोई अहंकार को रखकर परमात्मा से मिलन करना चाहे तब वह जन्मों जन्म भी भटकता रहे, उसका परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता। यूं तो घटना एक ही क्षण में घट जाती है, पर अगर अहंकार की मौजूदगी भीतर बनी रहे तब फिर घटना जन्मों जन्म बीत जाने पर भी नहीं घटती। परमात्मा से मिलन उन्हीं का हो पाता है, प्रभु से मिलन उन्हीं का हो पाता है जो अपने आप को मिटाने को राजी हैं, अपने अहंकार अपने मैं भाव को मिटाने को राजी। जो हम जप करते हैं, जो हम भजन सिमरन करते हैं, जो हम साधनाएं करते हैं, उस परमात्मा से जुड़ने की, उस परमात्मा का स्मरण करने की, ये सारी साधनाएं, ये सारे जप तप हमारे अहंकार को मिटा देने के लिए, हमारे मैं भाव को मिटा देने के लिए। अहंकार के मिटते ही, मैं भाव के मिटते ही हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता। लेकिन जब हम मैं को केंद्र में रखकर, अहंकार को केंद्र में रखकर जप करते हैं, तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तब उनसे हमारा अहंकार नहीं मिटता बल्कि हमारा अहंकार और भी बढ़ता चला जाता, हमारी मैं और भी बढ़ती चली जाती। हम जब किसी साधना का इस्तेमाल कर रहे हों तो हमें चाहिए कि हम उस साधना के साथ अपने मैं भाव को ना जोड़ें, अपने अहंकार को ना जोड़ें, वरना अहंकार उस साधना के जरिए ही अपना पोषण करना शुरू कर देगा। उस अभ्यास के जरिए ही अपने आप को महान समझना शुरू कर देगा कि मैं तो इतना बड़ा ध्यानी हो गया हूँ, मैं तो इतने इतने घंटों के लिए भजन में बैठा रहता हूँ। यह जो मैं है यही सारी समस्याओं की जड़ है। सभी साधनाएं, सभी अभ्यास की युक्तियां हमें मैं भाव से मुक्त करने के लिए, लेकिन हम अपने मैं भाव में इस कदर लिप्त हुए बैठे हैं, इस कदर हम अपने अहंकार में लिप्त हुए बैठे हैं कि हम सभी साधनाओं का इस्तेमाल, जो भी हम अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास को भी हम अहंकार के साथ जोड़कर ही करते हैं। जब भी किसी गुरु से कोई साधना सीखो, कोई साधना करने लगो, तब फिर उसे अहंकार रखकर मत करना, उसे अपनी मैं से जोड़कर मत करना। मैं भाव रखकर करोगे, अहंकार रखकर करोगे, तो फिर उसका रूहानियत की तरफ से कोई फल नहीं मिलने वाला। उसका जो भी फल मिलेगा वह केवल और केवल आपके अहंकार को ही बढ़ाएगा, और जितना अहंकार बढ़ता चला जाएगा उतना परमात्मा का विस्मरण होता चला जाएगा, उतनी परमात्मा से दूरी बढ़ती चली जाएगी। यह दूरी कोई ऐसी दूरी नहीं है
जिसे तय करने के लिए कुछ करना होगा, चलना होगा। यह दूरी केवल अहंकार के कारण मौजूद हो गई है। जैसे जैसे अहंकार मिटता जाएगा वैसे वैसे यह अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि कभी भी हमारी परमात्मा से कोई दूरी नहीं थी। जैसे जैसे अहंकार मिटता जाएगा यह अनुभव में आना शुरू हो जाएगा कि परमात्मा हर पल हमारे निकट, हमारे पास ही मौजूद है। केवल अहंकार के कारण यह दूरी की भ्रांति पैदा होती है। अहंकार के कारण ऐसा लगता है कि परमात्मा हमसे कोसों दूर बैठा हुआ है, हमें उसे खोजना पड़ेगा, हमें उस तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, हमें परमात्मा तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं, हम परमात्मा के पास पहुंचे ही हुए हैं। जैसे ही हमें यह स्मरण आया कि हम परमात्मा में ही मौजूद हैं, उसी के पास बैठे हुए हैं, अहंकार मिटना शुरू हो जाता। लेकिन जैसे ही हमें यह ख्याल आता है कि हमें परमात्मा के पास पहुंचना होगा, परमात्मा कहीं दूर है, तत्क्षण हमारा अहंकार भीतर आकर खड़ा हो जाता है और वह अपने पोषण के लिए खोज करनी शुरू कर देता। अहंकार को पोषण यहीं से मिलता है कि कुछ खोजने को मिला, कहीं पहुंचने को मिला। अहंकार का पोषण इस बात से होता है कि कहीं पहुंचना हो जाए, पर अहंकार को तब पोषण मिलना बंद हो जाता है जब हमें यह स्मरण आ जाता है हमें कहीं पहुंचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम जहां हैं वहीं हम परमात्मा में हैं। कोई अपने घर पर बैठा है तो वह परमात्मा के साथ बैठा हुआ है। कोई अपनी दुकान पर बैठा है तो वह परमात्मा के साथ बैठा हुआ है। कोई स्कूल में बैठा हुआ है, कोई कॉलेज में बैठा हुआ है, कोई अस्पताल में बैठा हुआ है। जो जहां बैठा हुआ है वह वहीं परमात्मा के साथ। कभी भी किसी का परमात्मा से कोई बिछोड़ा नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा का विस्मरण हो चुका। सब अपनी अपनी मैं में इस कदर उलझे हुए हैं कि उस तू पर किसी की नजर ही नहीं पहुंचती, उस परमात्मा पर किसी की नजर ही नहीं पहुंचती। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए, सब अपने अपने अहंकार में खोए हुए। जब अपने में खो जाओगे, अपनी मैं में खो जाओगे, तो अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं के अतिरिक्त और कुछ नजर आएगा ही नहीं। तब जहां देखोगे सिवाय मैं के पोषण के और कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर जो जो करोगे उसके द्वारा अपनी मैं को ही मजबूत बनाने का प्रयास करोगे। जितना भीतर मैं को पक्का करते चले जाओगे उतना ही परमात्मा को भूलते चले जाओगे। परमात्मा से दूरी कोई असल दूरी नहीं है, केवल भ्रम मात्र की दूरी है, और वह भ्रम अहंकार का भ्रम है। अहंकार भी कोई असल में नहीं है, अहंकार केवल एक भ्रम है, मैं का भाव। अहंकार का भ्रम यदि मजबूत हो जाए तो सत्य मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी अहंकार का यह भ्रम सत्य नहीं, केवल एक झूठ मात्र। कोई भी झूठ सत्य के सामने ज्यादा समय के लिए टिक नहीं सकता। जैसे जैसे सत्य के निकट होते चले जाओगे वैसे वैसे अहंकार का यह झूठ भी नष्ट होता चला जाएगा। वह सत्य ही क्या जो झूठ का पर्दाफाश ना कर दे, वह सत्य ही क्या जो झूठ का नामो निशान ना मिटा दे। सत्य तो यही है, जब भी किसी को सत्य का अनुभव हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, उसने यही पाया है कि भीतर फिर कभी भी अहंकार नहीं उठता, भीतर फिर मैं बचती ही नहीं है। जो है सब कुछ तू ही तू हो जाता है, और उस तू तक जिसे पहुंचना हो, उस परमात्मा तक जिसे पहुंचना हो, उसे अपनी मैं को छोड़ जाना पड़ता। अहंकार को छोड़ दो तो परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन अहंकार को बचाए रखना चाहो और कहो कि परमात्मा से मिलन करना, तब फिर परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। अगर भजन सिमरन करते हो, ध्यान करते हो ताकि परमात्मा से मिलन हो जाए, लेकिन अगर अहंकार को नहीं छोड़ा है, मैं भाव को नहीं छोड़ा है, तब फिर चाहे कितना ही भजन सिमरन करते जाओ, कितना ही ध्यान करते जाओ, परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। यूं ही नहीं, बहुत से जीव कह देते हैं कि इतने सालों से भजन सिमरन कर रहे हैं, अभी तक परेशान है, अभी तक परमात्मा का अनुभव नहीं। यूं ही नहीं लोग कहते कि इतने सालों से अभ्यास कर रहा हूं, फिर भी कुछ अनुभव नहीं होता। मैं को रखकर, अपने अहम को बचाकर कोई भी साधना करोगे, किसी भी गुरु से किसी भी अभ्यास की युक्ति सीख लोगे तो उस युक्ति का कोई फल नहीं मिलने वाला। मैं को छोड़कर भजन सिमरन करो, अहंकार को छोड़कर भजन सिमरन करो। ख्याल रखना, मैं भाव ही फल की इच्छा पैदा कर देता है, अहंकार ही फल के लिए ललायित रहता है। अहंकार ना हो, मैं भाव ना हो, तब फिर भजन सिमरन करके फल की इच्छा नहीं रहती, बल्कि भजन सिमरन करने में ही फल छिपा होता।
हम तो सोचते हैं कि हम भजन सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे तो उस करने के बाद हमें फल मिलेगा। नहीं, बात यह नहीं है। करने में ही फल छिपा है, करने में ही सुख छिपा। लेकिन हमने अपनी आशा जोड़ रखी है बात से, हमने अपनी आशा जोड़ रखी है फल से, कर्म से नहीं, जिस कारण हमें कर्म में सुख अनुभव नहीं होता। हमें अपने द्वारा ही किए गए भजन में सुख मालूम नहीं पड़ता। सुख हासिल हो भी नहीं सकता क्योंकि हम भजन के फल के पीछे पड़े हुए हैं। हमें भजन से कोई मतलब नहीं। हमें तो भजन से जो फल मिलना है, हमारी आंख केवल उसी पर अड़ी हुई है। वह फल तो पता नहीं कब मिलेगा, फल के पकने में समय लगता। अपनी आंख अगर फल पर टिका लोगे तो भविष्य में अटके रह जाओगे, वर्तमान से चूकते चले जाओगे। असल जो खुशी है, असल जो सुख है, वह वर्तमान के क्षण में है। असल सुख का, असल शांति का भविष्य या अतीत से कोई संबंध नहीं। असल सुख तो इसी क्षण उपलब्ध हो सकता है, वह परमात्मा इसी क्षण उपलब्ध हो सकता। अगर हम फल की इच्छा त्याग कर भजन करें, ध्यान करें, तब फिर हमें भजन करने में ही, ध्यान करने में ही आनंद अनुभव होना शुरू हो जाए। पर हमारा जो रस है वह करने में नहीं है। करने के बाद जो फल मिलेगा, हमारा सारा का सारा रस उसी पर निर्भर हो चुका। फल की आशा को छोड़ दो। अपने आप को इस झूठी आशा से मत भर लो कि कुछ करोगे तो करने के बाद अमृत बरसेगा। अमृत तो पल पल बरस रहा है। ऐसा नहीं है कि भजन करोगे तो अंत में अमृत के सरोवर में नहा जाओगे। ऐसा है कि जब जब भजन करोगे उसी क्षण अमृत के सरोवर में नहा रहे होगे। हम सोचते हैं जो घटना है वह बाद में घटेगा, पहले सिमरन करना होगा, पहले ध्यान करना होगा। लेकिन जो घटना होता है वह करते करते ही घट जाता। असल फल तो करने में ही छिपा है। करने के बाद फल हासिल होगा, यह केवल और केवल एक भ्रांति। पर क्योंकि हम मैं को केंद्र में रखकर सब कुछ करते हैं, अभ्यास भी मैं को केंद्र में रखकर करते हैं, अहंकार को केंद्र में रखकर हम ध्यान करते हैं, इस कारण हम फल की इच्छा से चिपके रह जाते हैं। मैं के कारण फल की उपलब्धि की आशा पैदा होती। यदि भीतर मैं भाव न हो तो फल की आशा भी नहीं रह जाती। जो इस आशा से भजन सिमरन कर रहा है कि करने के बाद कोई फल मिलेगा, वह फल से चूकता ही चला जाए। जो बिना किसी आशा के भजन सिमरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसे करने में ही फल की उपलब्धि हो जाए। आशा, निराशा, सुख, दुख, मोह, लोभ, यह सब अहंकार की छाया में फलते फूलते। जितना अहंकार मजबूत होता चला जाता है, जितनी भीतर मैं की पकड़ ज्यादा होती चली जाती, उतना ही व्यक्ति लोभी, उतना ही व्यक्ति मोही, उतना ही व्यक्ति दुखी, उतना ही व्यक्ति निराश होता चला जाता। मैं की यह पकड़, अहंकार की यह पकड़ परमात्मा से मिलने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती। 5 घातक विकारों में से अंतिम घातक विकार अहंकार है। अहंकार शब्द के 2 अर्थ। पहला, यह मन की वह शक्ति है जो हमें अपने आप को जानने की शक्ति देती, यानी यह अपने आप को विशेष समझने की शक्ति देती है, मैं मेरी। यह वह शक्ति है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि को आदेश देती है। इस शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पर यह अहंकार में बदल जाती है, जिसे अभिमान या घमंड भी कहा जाता। अहम का फैलाव ज्यादा बढ़ जाने पर कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी बन जाता है। कैंसर के रोग से शरीर में सामान्य एपिथेलियल कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती। अहंकार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। सामान्य अहम भाव तो ठीक है, परंतु जब यह संतुलन खो बैठता है तब यह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अहंकार अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ अहम ही है। मैं की विषय भरी बढ़ोतरी अहंकार का रूप है। कुछ हद तक यह ताकत जीवन में व्यक्ति की सुरक्षा के लिए और अन्य लोगों के बीच में उसे सही स्थान दिलाने के लिए जरूरी है, परंतु अहंकार के रूप में यह शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान अपने को ही सृष्टि का केंद्र समझने लगता। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्वार्थ की स्थिति। अनेक परिस्थितियों में यह विकार सबसे नीच लगता है। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कौन सा विकार सबसे बुरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार। अहंकार का जो विकार है यह 5वें स्थान पर आता। हजारों शिकंजों के जरिए अहंकार अपने शिकार इंसान के मन को जकड़ लेता। इसका घातक विष इंसान के पूरे अस्तित्व में फैल जाता।
बचपन से लेकर मृत्यु तक सारी जिंदगी यह अपनी जकड़ ढीली नहीं करता। अहंकार से अहंकार को बढ़ावा मिलता, बाकी 4 विकार भी इसे और बढ़ावा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह के द्वारा भी हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है, पोषण मिलता है। वास्तव में अन्य विकारों के विनाश से अहंकार को और भी पोषण मिल जाता। अहंकारी लोग दूसरे विकारों को थोड़ा सा वश में करके फूले नहीं समाते। अक्सर उन्हें अपनी नम्रता पर घमंड हो जाता। अहंकार का एक प्रचलित रूप है नम्रता का लबादा ओढ़ना। ऐसा जानबूझकर या अनजाने में भी हो सकता है। अहंकार सब विकारों में सबसे अधिक मजबूत और चतुर है। यह लंबे समय तक कायम रहता है। कई बार हम बुजुर्गों को अपने पुराने कारनामों की शेखी बगाड़ते देखते हैं, तब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अहंकार की ही जीत होती है। दूसरे सभी विकारों के नष्ट हो जाने पर भी यह अपना काम करता रहता। वास्तव में यह खुद दूसरे विकारों को दबा देता है ताकि यह अपनी शान बगाड़ सके। कितनी बार आदमी अपनी छोटी मोटी सफलता और अच्छाई पर फूले नहीं समाते और औरतें अपनी अच्छाइयों पर घमंड करती। योगी और बैरागी बहुत विनम्र होने का दिखावा करते हैं और अपनी धार्मिकता पर अहंकार करते हैं। अपने आप को सद्गुणी मानना मानसिक रोगों में सबसे अधिक प्रचलित और सबसे घातक रोग है। अपने आप को कुछ भी मानकर मत बैठ जाना। अपने आप को जानना, जानकर सद्गुणी बने तो सद्गुणी बने। अपने आप को मानकर सद्गुणी बन गए तब फिर केवल और केवल अहंकार का ही लबादा ओढ़ रखा है, उसमें सद्गुण जैसा कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 5 विकारों में से अहंकार सबसे अंत में घुटने टेकता है। इसका विशेष गुण है विचार का स्वरूप बिगाड़ दें, हर बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और अपने आप को ही सब कुछ मानना। यह विनोद प्रियता का पूरी तरह विनाश कर देता है। ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हंसमुख हो। यदि वह हंसमुख है तो अहंकारी नहीं होगा। अहंकार खुद अपने सर पर मुकुट रखकर हैरान होता है कि सब लोग उसे बादशाह स्वीकार करने में देर क्यों कर रहे हैं। वह गधे की तरह ऊंची और बेसुरी आवाज निकालता है और कल्पना करता है कि उसकी आवाज बड़ी ही मीठी और सुरीली है। अहंकारी व्यक्ति खुद को ही नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसे अपने अहम के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। वह बंद गोभी के पत्तों के पंख धारण करके अपने आप को मोर पक्षी समझता है और इठलाता रहता है। उसे अपने दोष कभी नहीं दिखाई देते, परंतु दूसरों में सारी कमियां नजर आती। अहंकारी व्यक्ति सदा अपने दोष देखने से चूकता चला जाता। वह अपने आप को दोष रहित ही मानता है, अपने अतिरिक्त वह सभी को दोष से भरा हुआ ही मानता। अहंकार का मुख्य कार्य सत्य के मार्ग पर रुकावट डालना। यह बुराई का पक्का मित्र। अहंकार के शिकार हुए व्यक्ति जब कभी अपने को सुधारने की जरूरत समझते हैं तो यह उन्हें आत्मसंतुष्टि की भावना देकर धोखा देता। यह लोगों को नई नई चीजों की ओर जाने से रोक। यह पुराने अंधविश्वासों का मित्र और समर्थक। यह धर्म और पंथ स्थापित करता है, धर्म पुरोहित नियुक्त करता है और धर्म सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए संस्थाएं बनाता। अहंकार सोच लेता है कि अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के कारण ही इसने पूर्ण सत्य की एकमात्र विचारधारा का चुनाव किया। उस समय यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि इससे भी गलती हो सकती है और इसलिए यह अपनी धारणाओं के साथ चिपका रहता। यह अपने द्वारा घोषित नियमों के बिना शर्त समर्थन की मांग करता। ऐसा ना होने पर संसार का विरोध कर देता। सबसे बुरी बात तो यह है कि यह अक्सर उन व्यक्तियों का तुरंत विनाश करना चाहता है जो इसका विरोध करते हैं। इसकी यही सोच बन जाती है, मैं तो सही कह रहा हूँ, मेरा विरोध करने वाले गलत है, इसलिए मुझे अपने विरोधी का नाश करना हो। इस सोच ने इतिहास के पन्नों को निर्दोष लोगों के लहू से रंग दिया। आजकल अहंकार विभिन्न राष्ट्रों में तनाव पैदा करने और दंगे करवाने में व्यस्त है। अंधा अहंकार और इसकी नीच संतान स्वार्थ आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असंतोष और युद्ध के बीज बो रहे हैं। परमात्मा ही जानता है कि इन बोए गए बीजों से कौन सी फसल तैयार होगी, अर्थात इसके क्या नतीजे निकलने वाले। अहंकार को समझने के लिए जो भी कोशिश की जाती है, मन उसका पूरा विरोध करता।
यह कैसे स्वीकार कर सकता है कि यह गलती पर है या इसे ज्ञान की जरूरत है? कोई भी व्यक्ति यह कहाँ स्वीकार करता है कि उससे भी गलतियां हो सकती हैं, वह भी अज्ञानी हो सकता है। सभी अपने आप को सही और ज्ञानी समझते हैं। अहंकार अपने द्वारा ही बनाए गए अधिकारियों की रक्षा के लिए युद्ध करने पर उतारू हो जाता, दूसरों के अधिकारों के विषय में कभी नहीं सोचता। यह क्रोध की तरह शीघ्र ही बुरा मान जाता है, पर अपने लिए यह बहुत ही संवेदनशील है। इसे अपने आप में कोई दुर्बलता नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरों के दोषों पर उंगली उठाना यह कभी भी बंद नहीं करता। यह क्रोध का पक्का साथी है। इस प्रकार अपनी ही प्रशंसा का ढोल पीटते हुए यह जीवन के अंत तक इठलाता रहता। आत्म प्रशंसा के हुंकार में इसे कुछ और सुनाई ही नहीं देता। अहंकार के विकास के आरंभ के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में समझ लेना भी जरूरी है। अहंकार के विकास के जो आरंभिक लक्षण हैं, उनमें सबसे पहला है अंधविश्वास और असहनशीलता। फिर यह धन और शक्ति का बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखावा करता। इसका पहनावा भड़कीला होता है, दूसरों को दबाने वाला। यह अहंकार खुद निरंकुश, डांट डपट करने वाला तथा दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति वाला है। ऐसे में क्रोध के साथ इसकी मित्रता और साठगांठ है। इसका मूल विचार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और अजयी समझना। अहंकार के वश में हुआ मन सोचने लगता है कि दूसरों के दोष उछलाकर अपने सद्गुणों का प्रचार कर रहा है, जबकि वास्तव में वह केवल अपने गुणों का ही प्रचार कर रहा होता। वह अपने आप को श्रेष्ठ बताता हुआ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता। इससे वह अपना अधिकार मानता। दूसरों द्वारा विरोध किए जाने पर उन्हें दंड देने का प्रयास करता। वह शोर मचाकर या किसी और ढंग से प्रदर्शन करके, लगातार ऊंचे स्वर में बातें करके दूसरों के ध्यान को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता, अथवा दूसरों पर अपने विचार थोपना चाहता। अहंकार हुकूमत और शोहरत पसंद करता। अहंकार का एक लक्षण यह भी है कि जब कोई बात कर रहा होता है तो यह बार बार दखल देता। दूसरों की बातों में दखल देना भी अहंकार का ही लक्षण है। अहंकार जनता के सामने भाषण देना पसंद करता। अपना नाम अखबार में देखने के लिए उतावला होता है, अपनी महानता का दिखावा करता। इसे जनता के बीच लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना पसंद है, और यदि वह थोड़ा सा भी दान में देता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि सारी दुनिया को इसका पता चले, सारी दुनिया उसे दानी समझे। इसे उपाधियों, सम्मान, विश्वविद्यालयों की डिग्रियों से बहुत प्रेम है। जब लोग इसके सामने झुकते हैं तो यह बहुत खुश होता। कई और भी अन्य तरीकों से अहंकार सदा बनी रहने वाली मैं का दिखावा करता रहता। कैसे हम अहंकार के विनाशकारी प्रभाव से अपने को बचा सकते हैं, इसके बारे में भी अब हमें समझ लेना बड़ा ही जरूरी होगा। न केवल अहंकार का विकार, बल्कि यह जो पांचों विकार हैं, इनके क्या प्रतिरोधक हैं, इनके बारे में हमें समझ लेना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांच विकार। पांच विकारों की चर्चा को समेटते हुए अब हमें इनके विष को काटने वाली दवाओं के बारे में भी समझ लेना होगा। सद्गुरु पूरी मानव जाति को दो भागों में बांटते हैं, मनमुख और गुरुमुख। यानी वे जो अपने मन का कहा मानते हैं, और दूसरे वे जो गुरु का अनुसरण करते हैं। मनमुख वह है जो मन के कहने पर चलता है, इसकी हर इच्छा का पालन करता है और जो मन चाहता है वही करता है। ऐसा व्यक्ति मन और उसकी वस्तुओं का गुलाम है। लेकिन जो व्यक्ति सदा गुरु की आज्ञा मानता है वह मुक्त है और पूरी तरह अपनी शक्तियों का विकास कर रहा है। वह जन्म मरण के चक्कर, इच्छा और कर्म के चक्कर के अधीन नहीं। यह महान उपलब्धि केवल सद्गुरु और शब्द की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। शब्द वह जो जीवनदायिनी धुन है, सुरत शब्द की धारा। इसे कभी कोई अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता। इसका जो असल रहस्य है उसकी खबर हमें संत महात्माओं से पता चलती है। आत्मा में गूंज रही परमात्मा की आवाज से जुड़ने के सिवा इन विकारों का और कोई निश्चित इलाज नहीं है। जब इंसान यह दिव्य धुन सुनता है तो पांच नीच विकार निस्तेज होते जाते हैं और धीरे धीरे जीव का साथ छोड़ देते हैं। इन पांच जानलेवा रोगों का इलाज निश्चित रूप से शब्द धुन ही है, जिससे जुड़ने की युक्ति सद्गुरु अपने शिष्य को बताते हैं।
इन विकारों के बजाय सद्गुणों को अपनाकर भी कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है, लेकिन चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बाकी सब साधन छोड़कर आत्मा को केवल शब्द रूपी सत्य के प्रकाश में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए। यही सत्य मनुष्य को अपनी सामान्य अवस्था से ऊंचा उठने की हिम्मत और प्रेरणा देता। इस प्रकार एक नया जन्म पाकर और आध्यात्मिक रूप से उन्नत होकर इंसान जीवन शक्ति बन जाता। तब ये पांचों विकार मार खाए हुए कुत्ते की तरह भाग जाते। इनसे छुटकारा प्राप्त करने का यही वास्तविक साधन। जिस प्रकार 5 विकारों को तबाही के 5 करिंदे समझा जा सकता है, उसी प्रकार 5 सद्गुणों को 5 फरिश्ते समझा जा सकता। वे हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और अगर हम उनकी ओर सहायता और शांति के लिए मुड़ते हैं तो वे हमेशा तैयार होते। ये सद्गुण आध्यात्मिक उन्नति में बहुत सहायक होते। हमें इन्हें अपने आचरण का अटूट हिस्सा बना लेना चाहिए। जिस प्रकार 5 बुरे विकारों में सभी अन्य बुराइयां शामिल हैं, उसी प्रकार 5 सद्गुणों में बाकी सभी गुण शामिल हैं। इन पर गहराई से हमें चिंतन करना चाहिए। भजन सिमरन करने वाले साधक को, निरंतर ध्यान करने वाले साधक को इन 5 दुर्गुणों की जगह इन 5 सद्गुणों को अपनाना चाहिए। भजन सिमरन करने वाले साधक को काम की जगह शील का सद्गुण अपनाना चाहिए, संयम का सद्गुण अपनाना चाहिए। भजन सिमरन करने वाले साधक को क्रोध के दुर्गुण की जगह क्षमा का सद्गुण अपनाना चाहिए, सहनशीलता अपनानी चाहिए। भजन सिमरन करने वाले साधक को लोभ की जगह संतोष का सद्गुण अपनाना चाहिए। निरंतर अभ्यास करने वाले साधक को मोह की जगह विवेक और वैराग्य का सद्गुण अपनाना चाहिए। अंत में अहंकार की जगह दीनता और विनम्रता का सद्गुण अपनाना चाहिए। इन सद्गुणों को अपनाने से हमें हमारे रूहानियत के सफर पर बड़ा ही लाभ मिलता है। हमारी बहुत सी बाधाएं दूर हो जाती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, इन सद्गुणों को अपनाने की कोशिश करें, संयम रखने की कोशिश करें, सहनशील बनने की कोशिश करें, विनम्रता रखने की कोशिश करें। साथ ही यह भी ख्याल रखें, किसी भी साधना को, किसी भी अभ्यास को, किसी भी युक्ति को अहंकार लेकर ना करें, मैं का भाव रखकर ना करें। गुरु की सेवा समझकर करें। सेवा में मैं भाव नहीं होता। सेवा तो की जाती है प्रेम के कारण, लगन के कारण। हमें भजन सिमरन भी प्रेम के कारण करना है, लगन के कारण करना है। मैं की पूर्ति के लिए नहीं करना। मैं को परे रखकर, अपने अहम को परे रखकर भजन सिमरन करोगे तो भजन करने में ही फल की उपलब्धि हो जाएगी, भजन करने में ही आनंद उपलब्ध हो जाए। मैं को साथ लेकर भजन करोगे, अहंकार को साथ रखकर भजन करोगे तो फल की आशा भी बनी रहेगी और फल की उपलब्धि ना होने पर निराशा भी साथ में ही घेरती रहेगी। स्मरण रहे, फल कहीं बाद में नहीं मिलने को है, फल तो करने में ही मिल जाएगा। यदि सच्ची लगन बिना अहंकार के भजन सिमरन करोगे तो करने में ही आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए बिना मैं भाव को लिए, बिना अहंकार को रखे निरंतर भजन सिमरन करते रहें, निरंतर ध्यान करते रहें। अपने अपने गुरु महाराज के उपदेश की पालना करें। जो गुरु महाराज ने अभ्यास की युक्ति बताई हुई है उसे गुरु की सेवा समझकर करें, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ना करें। गुरु की सेवा समझकर करोगे तो परमात्मा से मिलन जल्दी हो जाएगा। फिर परमात्मा कहीं दूर नहीं है, फिर तो केवल परमात्मा का स्मरण आने भर की देरी है। तत्क्षण परमात्मा से मिलना हो जाए। अपने अहम को छोड़कर उस परमात्मा से मिल जाए, उस परमात्मा में समा जाए, फिर सदा के लिए सुख ही सुख है। फिर दुखों की इस नगरी में लौट कर आने की कोई आवश्यकता नहीं। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।